ये 12.1 नई किताब में और पुरानी किताब में 13.1। इस एक्सरसाइज के पहले 4 सवाल करवा दिए हैं। 5वां सवाल है, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाए कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह सवाल बेटा सेम टू सेम पहले वाले सवाल की जगह है। इसमें इनकी दूरी वगैरह दे रखी है, जो इनके त्रिज्या वगैरह है, इसमें कुछ दे नहीं रखा। सेम टू सेम ऐसे करना है, इसकी जगह सूत्र लगा देना, करके देख लेना, अगर ना हो तो समझ लेना दोबारा से, ठीक है। इसमें खाली सूत्र लगाने हैं, जो इसकी लंबाई है उसको एल मान लेना। सवाल है इनके, इसके 4-5 क्वेश्चन पहले करा दिए थे, 5वां कुछ है ही नहीं उसमें, तो खाली तुमने सूत्र का प्रयोग करना है। 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। यानी कि ये मान लो ये बेलन है हमारा, और इनके दोनों सिरों पर अर्धगोला ऐसे लगा हुआ है। दवा का कैप्सूल इस तरह का हो, तो जिसकी टोटल लंबाई है यहां से लेकर यहां तक वो है 14 mm। कितनी है? 14 mm। और इसका जो व्यास है कैप्सूल का, ये यहां से ये है हमारा 5 mm। तो हमें इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि पूरा जो कैप्सूल है इसका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना। तो इसमें क्या बन रहे हैं? 2 तो अर्धगोले और एक बेलन। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर है किसकी त्रिज्या के बराबर है? अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि गोले की त्रिज्या के बराबर, गोले की त्रिज्या। और गोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या है कितनी? 5/2 mm। यानी कि इस गोले का जो व्यास है वो हमारा 5 mm है। तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, यहां भी लिख भी सको व्यास, तो आधी होगी, तो 5/2 mm इसकी त्रिज्या होगी। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई बराबर है, बेलन यहां से यहां तक 14 mm का है, टोटल 14 हो गया। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या 5/2 होगी, इसकी भी त्रिज्या 5/2 होगी। तो 5/2 इधर से कटेगा, 5/2 इधर से, यानी कि -5/2 -5/2 बराबर है 9 mm। 5/2 और 5/2 कितने हो गए? 5 mm हो गए। दोनों साइड से 5 mm कट गया, तो जो बेलन की लंबाई है वो 9 mm बच गई। बेलन की लंबाई 9 mm। तो अब हमने निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। ये जो 2 अर्धगोले हैं ये समान अर्धगोले हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के गोला बना जा सकता है, खाली एक गोले का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो जो बेलन का क्षेत्रफल है उसका सूत्र है 2πr/h, और प्लस है 2 अर्धगोले, बेलन के अर्धगोले, 2 अर्धगोले का 2πr² प्लस 2πr²। इन सब में 2πr² 2πr² 4πr² हो गया, 2πrh प्लस के 4πr²। तो 2π और 2π इन दो में कॉमन होगी, 2πr सब तीनों के सेम है, इसकी दोनों के, तो 2πr ये हमारी कॉमन होगी। यहां से बच गया h प्लस ये 4π ही, तो इसमें से 2π निकल गई, तो 2 बच गया,
पाई यहाँ आई गई है और एक बच गया यहाँ से आर। करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, अगर दे रखे हो तो वो लगा देंगे, लेकिन दे नहीं रखी इसमें, तो इसमें 22/7 ही लगाएंगे। गुणा के आर, आर हमारा 5/2 और गुणा एच, हाइट कितनी बची थी उसकी, लंबाई 5 और 9 सेंटीमीटर, प्लस प्लस के 2 गुणा 5/2 हमारी त्रिज्या है। जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, 5/2, 2 से 2 कट के 5 आ गया, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा के 22/7 गुणा 5/2, 9 और 5 जुड़ के कितना हो गया, 14 गुणा के 14। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 से ये 2 काट दिया, तो 22 दूनी 44, 44 पंजे 220, या फिर 5 दूनी 10 और 22 के गुणा करेंगे 220 mm²। लिखेंगे अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा, 220 mm²। बहुत आसान बेटा, आराम से कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मान लो कोई तंबू है ऐसा, ये हमारी जमीन है इस पे, और इस पे एक शंकु अध्यारोपित है, ऐसा शंकु, जैसे हमारे यहाँ सीधी सी भाषा में बोंगा हुआ है उस तरह से ये कुछ ऐसा शंकु है, और ये किसी उस कैनवस से बना रखा बाहर, मतलब कोई यात्री वगैरह होगा उसने, या कोई वैसे गया हो टूर वूर पर, उन्होंने बना रखा है, और इस ये शंकु है और ये बेलन है, इस तरह से उन्होंने बना रखा। तो इस शंकु पर अध्यारोपित है, बेलन पर शंकु अध्यारोपित है, ये बेलन हमारा, इस पे शंकु है। बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई तो है इसकी, जो बेलनाकार भाग है ये यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर, और व्यास इसका जो डायामीटर है यहां से यहां तक वो है 4 मीटर। यानी कि जो इसका व्यास है वो हमारा शंकु का व्यास है, शंकु का व्यास और इसका व्यास तो बराबर है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा शंकु है, और इसकी ये तिर्यक ऊंचाई बोलते तिरछी ऊंचाई को, जो तिरछी ऊंचाई वो कितनी चाहिए, यहां से यहां ले लो चाहे यहां से यहां, ये है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि इस तंबू को बनाने में जो हमारा कैनवस लगा है वो कितना लगा, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है कि इस कैनवस कितना इसमें कैनवस लगा है और कैनवस कितने रुपए का वो कैनवस आया होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे व्यास, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास बराबर है, जितना शंकु का व्यास है उतना ही हमारा बेलन का व्यास है, बराबर है बेलन का व्यास। अब इसका बेलन का व्यास है कितना, 4 मीटर। अब इन दोनों की त्रिज्या भी बराबर होगी, जब इनका व्यास बराबर है तो इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर 4 की आधी हो जाएगी 2 मीटर, और बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी 2 मीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं जिसको हम, कितनी है 2.8 मीटर। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर है
2.1 मीटर। अच्छा जी, अब हमने ज्ञात करना है इस तंबू, पहले इस तंबू का क्षेत्रफल, वही हमारे कैनवस का क्षेत्रफल होगा। तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल बराबर है, तंबू का क्षेत्रफल बराबर है शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या, पाई आर एल प्लस बेलन का 2 पाई आर एच। इसमें पाई आर दोनों में कॉमन है, दोनों के लिए पाई समान है, आर भी समान है। इसमें बच गया एल प्लस के 2h। तो पाई 22/7 गुणा में आर, आर कितनी है हमारी 2 मीटर, इंटू एल, एल है हमारी 2.8 प्लस के 2h, हाइट है इसकी 2.1, 2 गुणा के 2.1, तो 22/7 गुणा 2 गुणा ये 2.8 है, 21 दूनी 42, ये 4.8 है, 4.2, ये 4.2 और 2.8, इन दोनों ने जमा करेंगे ये हो गए 7 मीटर। तो इसमें से 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22 दूनी 44 मीटर, वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर। इसका जो क्षेत्रफल है टोटल वो आ गया 44 वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर पर, एक वर्ग मीटर कैनवस का मूल्य, एक वर्ग मीटर कैनवस का मूल्य है 500 रुपये है। तो हमारे पास 44 वर्ग मीटर कैनवस, वो जितना उसका क्षेत्रफल आया उतना उसका कैनवस का क्षेत्रफल आएगा, उतना ही उसमें कैनवस लगेगा। तो 44 मीटर वर्ग मीटर कैनवस का मूल्य ज्यादा होगा, 44 गुणा के 500 बराबर है 22,000। तो 7 ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस कैनवस की लागत बतानी थी, तो इसकी लागत आई है वो 22,000 रुपये आई है। उसको खड़ा करने में, उस तंबू को खड़ा करने में, जो बनाया उसने, उस तंबू को खड़ा करने में हमें 22,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 22,000 रुपये उसकी लागत आएगी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो बेटा ये है तुम्हारा बेलन, ठीक है। डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए, एक बार डायग्राम समझ में आ जाओ तो डायग्राम का खेल है इन सारे सवालों में। ये हमारा बेलन है और ये ठोस भरवल, इस ठोस बेलन में से ऐसा इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला एक शंकु काट लिया जाता है। ये शंकु इसी में से काट लिया जाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा तो चला गया, इसमें 3 चीज होगी। एक तो ये भरवल है, भरवल काट के अलग रख लूंगे इसे किस्मत से, मतलब वो निकल जाएगा। और एक इसमें जो विड्थ है नीचे की तली ये रहेगी। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर है 2.4 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास बराबर है 1.4 सेंटीमीटर
और इसमें और कुछ नहीं दे रखा, इसी व्यास का इसमें से बेल वो काटा जाता शंकु। तो शंकु की जो त्रिज्या होगी, शंकु का व्यास भी इसके बराबर ही होगा, शंकु का व्यास बराबर 1.4। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर होगी। बेलन की त्रिज्या बराबर है 1.7, 1.4 बटे 2 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। और इस यही हमारी शंकु की त्रिज्या होगी। शंकु की त्रिज्या बराबर है 0.7 सेंटीमीटर। और वही शंकु बेलन की हाइट और शंकु की हाइट भी बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई बराबर है बेलन की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई भी 2.4 सेंटीमीटर होगी। अब शंकु का जो क्षेत्रफल है, ये शंकु है हमारा, ये मान लो ये शंकु है, यहां से यहां तक इसका व्यास जो है, ये की ऊंचाई 2.4 और इसका व्यास त्रिज्या है इसकी 0.7 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक लंबाई की जरूरत पड़ेगी। तिर्यक लंबाई कैसे निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोला तिरछी ऊंचाई से, बराबर है, ये रेडियस है, त्रिज्या हमारी r को स्क्वायर प्लस के ऊंचाई h का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, बराबर है 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 0.49 प्लस 5.76, 6.25 बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। 6.25 का जब हम अंडर रूट करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर इसका जो वो अंडर रूट आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो कितनी आएगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यह बेटा बिल्कुल ठोस था, यानी कि भरवल बेलन था, इसमें से अगर हम काट के निकालते तो अलग कर लिया जाता वो, लेकिन ये ठोस है इसलिए इसमें हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो खाली। अगर हम इसको काट लेंगे ना, जब भी इसकी जो तली है नीचे की वृत्ताकार है वो रह जाएगी। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या, 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इन सब में जो कॉमन है वो है पाई आर, सब में पाई आर पाई आर पाई आर सब में मिल रही है, तो पाई आर मिल गया, यहां से बच गया 2h प्लस के एल और प्लस के एक आर बच गया यहां से। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितनी थी हमारी 0.7, 7/10 इंटू 2 गुणा के हाइट, जो इसकी ऊंचाई थी वो कितनी थी 2.4 सेंटीमीटर, प्लस एल कितनी आई हमारी 2.5 सेंटीमीटर, प्लस आर 0.7 सेंटीमीटर, बराबर है 22/7 गुणा 7/10 गुणा इन सब को जोड़ लेंगे, 24 दूनी 48, 4.8 ये हो गया, 2.5 ये हो गया और 0.7 ये हो गया, 7 5 12 8 20 6 1 7, 7 सेंटीमीटर यह हो गया हमारा, तो गुणा के 7। तो कोई दिक्कत है नहीं, सॉरी ये 7 नहीं ये 8 हो गया, क्योंकि इसमें कैरी के हासिल के 2 बचे थे 8,
तो यहाँ पे हम गुणा 8 करेंगे। करो गुणा करते हैं, 7 से 7 काट दिया, 8 दूनी 16 और 1 17, बटे में 10 था तो एक अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिया। 17.6 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर में है या सेंटीमीटर में है? हाँ सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या 18 लगभग। इसको हम ये 17.5 से 17.5 से फालतू है तो इसको हम लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर का नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें शेष बचे ठोस का, अतः शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर है, कितना है? 17.6, तो इसका आंसर है या लगभग 18 लिख दो, 18 वर्ग सेंटीमीटर, कोई सा लिख दो, दोनों सही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह है हमारा बेलन। ऐसा लगभग हमारा बेलन है और इसमें से खोद करके यानी कि अंदर से अर्धवृत्ताकार, अर्धगोलाकार, ऐसे ऐसे ही ऊपर से और ऐसे नीचे से एक कुछ खोद करके इसमें से निकाला गया, तब एक वस्तु बनाई गई है। तो हमें बताना है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या, बेटा बेलन की त्रिज्या और ये हमारे बेलन की त्रिज्या है और ये अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की समान है। बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या। है कितनी? त्रिज्या बराबर है इनकी दे रखे 3.5 सेंटीमीटर। तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 है तो हमें इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस तरह इस वस्तु या इस तरह से बनी वस्तु, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से बनी संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर इस वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर है, पहले लिखेंगे गोले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें से जो काट है, ये बेलन भारवल है और जो हम सूत्र लगाते हैं इसमें 2 पाई आ रहा है, ये हमारे खाली बेलन का है तो इन्हें काट के इसी में जोड़ देंगे। तो अब दो अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले मिलाकर के क्या बनेगा? गोले का क्षेत्रफल। यहां लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख लो बेशक, 2 अर्धगोला बराबर 1 गोला। ठीक है बेटा। आगे है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से एक कॉमन निकाल लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया और यहां से h बच गया, यहां से 2 और r ये बच गया। 2 गुणा के 22 बटे के 7 गुणा के r 3.5 है, पॉइंट हटाने के लिए बटे के 10 ब्रैकेट में h जो इसकी हाइट है वो है 10 प्लस के 2r 2 गुणा के 3.5 बराबर यहां कर लेते हैं 2 गुणा के 22 बटे के 7 गुणा 35 बटे के 10 गुणा 3 दूनी 3.5 दूनी 7 और प्लस के 10, ये हो गए 17। चलो काटते हैं,
7 पंजे 35। अब ये कट नहीं रहे किसी से भी, ये 35/10 था, यहाँ पे 7 लिख दिया। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से ये काट दिया हमने, तो 17 दूनी 34, 374 वर्ग सेंटीमीटर इनकी गुणा आ गई। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 वर्ग सेंटीमीटर। अतः इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अतः इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा? 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसमें वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर जो भी है पीछे ये जरूर लगाना, कभी इनको भूल जाओ, ठीक है। अगली क्लास कल लेंगे, ठीक है।